बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ माश के दाल के दही बड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूं। कराची के मशहूर बंसर रोड की दही बड़े की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बाजार से इतने महंगे दही बड़े लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पे ही फ्रेश बनाइए, साफ़ सुथरे तरीके से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। एक ही दफ़ा में बहुत ही परफेक्ट और आसान रेसिपी है ये। आप जब ये मज़ेदार से दही बड़े घर पे बनाएंगे तो बाजार से लाना भूल जाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने माश की दाल ली है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब है, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रखा था। दाल इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि जब उंगली की मदद से हम उसको प्रेस करेंगे तो ये मैश तो नहीं होगी लेकिन आसानी से टूट जाएगी। अब इस दाल को अच्छे से पीस लेंगे। इसके लिए मैंने ब्लेंडर जग लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी दाल अभी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे। जब दाल थोड़ी सी पिस जाएगी तो मैं इसमें दूसरी दाल शामिल करूँगी ताकि आसानी से ये ब्लेंड हो जाए। आप सारी दाल जग में एक साथ मत ऐड कीजिएगा वरना इसको पीसने में बहुत ही मुश्किल होगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। अगर ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो इसका बैटर बहुत ही पतला हो जाएगा और फिर बड़े भी अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। दाल जो मैंने जग में ऐड की थी वो अच्छे से पिस चुकी है। अब मैं इसमें जो दूसरी बची हुई दाल है वो इसमें शामिल करूँगी और फिर से थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि ये बैटर हमारा अच्छे से पिस जाए। दाल पिसने के बाद ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा होना चाहिए आपका बैटर। जब दाल वाला बैटर इतना थिक होगा तभी बड़े अच्छे बन के तैयार होंगे। अब मैं इस बैटर को बॉल में शिफ्ट कर लूँगी। सारा बैटर मैंने बॉल में शामिल कर दिया है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। अब इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर एयर जनरेट हो। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से मिक्स करने में। एक ही डायरेक्शन में हम विक्स चलाते जाएंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये बैटर फ्लफ़ी हो जाए और वॉल्यूम में डबल हो जाए। अगर आप इस बैटर की मिक्सिंग करने के लिए बीटर का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इस बैटर को हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्लफ़ी हो गया है और वॉल्यूम में भी डबल हो चुका है। अब ये बैटर जो दही बड़े का है फ्राइंग के लिए रेडी है या नहीं, उसको चेक करने का एक तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक बाउल लिया है, इसमें मैंने नॉर्मल टेप वाटर लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा बैटर इसमें शामिल करूँगी। अगर ये नीचे रह गया तो इसका मतलब है कि आपका बैटर रेडी नहीं है, आपको इसको और भी बीट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जब इस बैटर को मैं पानी में डाल रही हूँ तो ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है ये फ्राइंग के लिए रेडी है। यहाँ मैंने मीडियम लो फ्लेम पर ऑयल गर्म करने के लिए रखा था तकरीबन 10 मिनट पहले ही। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, सारे बड़े मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी और हाथ की मदद से इसके बड़े बनाते जाएंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं। ऑयल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में इस बड़े को ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि ये सारा ऑयल अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे और बहुत ही ऑयली बड़े बन के तैयार होंगे। और अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से इसकी गुठली रह जाएगी, खाने में ये मज़ेदार नहीं लगेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करते जाएंगे और इसको टर्न करते जाएंगे। इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसको ऑयल में से निकाल लूँगी और ये मज़ेदार से बड़े हमारे रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार बने हैं। इतने एक्सपेंसिव दही बड़े जो हम बाज़ार से लाते हैं उससे डबल क्वांटिटी आप अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये गोल गोल दही बड़े मैंने कैसे बनाए हैं। 3 उंगलियों के बीच में मैंने बैटर लिया है और अंगूठे को बीच में प्रेस करते जाएंगे तो ये गोल गोल दही बड़े बन के तैयार होंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं 1.5 पाव माश की दाल से मैंने कितने दही बड़े बना के तैयार कर लिए हैं। सारे दही बल्ले मैंने बना के इसको पंखे के नीचे रख दिया था ठंडा होने के लिए। इनको रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो फिर आप इसको फ्रीज़ कर दें या जो आपको बनाने हैं वो आप बना के इसको तैयार कर दें। गरम गरम दही बल्ले आप पानी में ऐड नहीं करेंगे वरना क्या होगा कि उसकी गुठली बन जाएगी। अब जितने मुझे बनाने थे वो मैंने निकाल लिए हैं। जो मुझे फ्रीज़ करने हैं वो मैं जिपलॉक शॉपर में डाल के सारे फ्रीज़ कर दूँगी। आप इसको फ्रीज़ कर लें, तकरीबन 2-3 हफ्ते आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद जब भी आपका दिल करे आप ये भल्ले निकालें, नीम गर्म पानी करें एक बाउल में और 15 से 20 मिनट इसको सोक करें। जब ये अच्छे से सोक हो जाएंगे तो आप इसमें से पानी निकाल लें, दही को ठंडा करें और दही में शामिल करते जाएं। फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रखें। मज़ेदार से दही भल्ले बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप चाहें तो मीठे दही भल्ले बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो तो आप इस तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। और ये जो भल्ले मैंने निकाल के रखे थे वो मैं अभी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने बाउल में पानी लिया है, नॉर्मल टेप वाटर है। इन बड़ों के लिए आपको नीम गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल टेप वाटर लें और सारे बड़े मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी और इसको सोक करने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए। और इसके ऊपर मैं एक प्लेट रख दूँगी ताकि इसका थोड़ा सा वज़न इसके ऊपर आएगा तो ये अच्छे से सोक हो जाएंगे।
अब यहाँ मैंने एक बाउल में दही लिया है। दही तकरीबन आधा किलो के करीब है। आप कोशिश कीजिएगा दही ज़्यादा खट्टा ना हो। इसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। शुगर आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इन सारी चीज़ों को विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। दही में आप दूध की जगह पानी भी शामिल कर सकते हैं और इसको थोड़ा थिन रखेंगे ताकि हमने जो बड़े बनाए हैं वो इस दही को अच्छे से सोक कर सकें। दही को मैंने फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब जो बड़े मैंने सोक करके रखे थे आप देख सकते हैं, इनका कलर भी लाइट हो गया है और साइज़ में भी ये डबल हो चुके हैं। अब इन सारे बड़ों में से पानी निकाल लेंगे और उनको खुश्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बल्ले बनके तैयार हुए हैं। हल्के हाथों की मदद से बहुत ही प्यार से इसका पानी निकाल लेंगे, उसको खुश्क कर लेंगे। अब इसी तरह मैं सारे भल्लों में से पानी निकाल के इनको खुश्क कर लूँगी और सर्विंग डिश में रखती जाऊँगी। बहुत ही हल्के हाथ से ये स्टेप करेंगे ताकि जो भल्ले इतने सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं ये टूट ना जाए। अब मैं इसके ऊपर दही ऐड करती जाऊँगी। दही को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए दही। कोशिश करें कि दही ज़्यादा गाढ़ा ना हो, वरना ये बड़े दही को जब्स नहीं करेंगे, अंदर से खुश्क रह जाएंगे, खाने में भी ये मज़ेदार नहीं लगेंगे। अब इन बड़ों को मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। मज़ेदार सा दही बड़ा मसाला बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है दही बड़े मसाले की, झटपट बनके तैयार हो जाता है। आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसाले मैंने 1 टेबलस्पून लिए थे, बस काला नमक ही हाफ़ टेबलस्पून लिया था। यहाँ मज़ेदार से दही भल्ले भी रेडी हैं। इनको मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए और ठंडा ही इसको सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में। ऊपर से ये होममेड दही बड़ा मसाला इसमें शामिल करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। ये होममेड इमली की चटनी है, ये मैं शामिल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं दही बड़े इमली की चटनी के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।